हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए साइन कॉस इनवर्स से 3/5। तो यहाँ पर देखो, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। साइन इनवर्स एक्स का जो मान है वो किसके बराबर होता है? एक्स के बराबर। क्योंकि देखो, साइन इनवर्स एक्स का जो परिसर आता है वो क्या आता है? -π/2 से π/2। तो वो साइन के प्रांत में ही आता है, तो इसका मान हम सीधा एक्स लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर जो हमें मान याद करना है उसको हम एक बार के लिए एक्स बोल लेते हैं। तो एक्स बराबर साइन, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है। तो इस कॉस इनवर्स 3/5 को हम साइन इनवर्स में बदलने की कोशिश करते हैं। तो एक बार के लिए देखो, माना कि ये जो कॉस इनवर्स 3/5 है, इसको एक बार के लिए हमने थीटा बोल दिया। तो यहाँ से कॉस थीटा का जो मान है वो क्या आ जाएगा? 3/5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है। कॉस थीटा क्या व्यक्त करता है? आधार बट्टा कर्ण को। तो आधार 3 है और कर्ण है 5, और ये जो कोण है ये थीटा है। ठीक है। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या कर सकते हैं? लंब निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। ठीक है। तो लंब क्या आ जाएगा? वहाँ से लंब आ जाएगा 4, क्योंकि देखो 4 का वर्ग 16 प्लस में 3 का वर्ग 9, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25। ठीक है। और 25 क्या होता है? 5 का वर्गमूल ही तो होता है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से 4 आ गया लंब। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा? यहाँ से साइन थीटा क्या होता है? ये होता है लंब बट्टा कर्ण। तो 4/5 आ जाएगा। ठीक है। तो अगर हम यहाँ से साइन इनवर्स 4/5 का मान लिखें तो वो किसके बराबर आ जाएगा? थीटा के बराबर। ठीक है। तो एक्स बराबर में क्या था? देखो, एक्स बराबर में साइन थीटा था, क्योंकि हमने कॉस इनवर्स 3/5 को थीटा बोला था। और थीटा का मान हम रख लेते हैं साइन इनवर्स के पदों में। तो साइन साइन इनवर्स 4/5 ये रख लिया। तो देखो, साइन इनवर्स एक्स का मान एक्स होता है, तो इसका मान क्या आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा हमारे पास में 4/5। और यही हमारा उत्तर भी हो गया। ठीक है। तो हमारा जो अंतिम उत्तर है वो कितना आ गया? 4/5। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।